जी हाँ दोस्तों, नीतीश को चकमा देकर मोदी के हनुमान चिराग ने मार ली बाजी। एक तस्वीर ने दोस्तों बता दिया सब कुछ। उधर मांझी ने भी दे दिया सिग्नल, दे दिया संकेत। दोस्तों, दिल्ली से कंट्रोल बिहार की कुर्सी, पूरी कहानी आपको बताएंगे। और एक तस्वीर जिसने नीतीश के कद को छोटे वाली जो खबर है उसको पूरी तरह से प्रमुखता दी है, आपको बताएंगे। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, बिहार चुनाव में एनडीए की भारी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन में बिहार के सभी सांसदों को बुलाया कि भाई उन्हें बुलाया जाए, उन्हें बधाई दी जाए। लेकिन दोस्तों, क्या ये सिर्फ एक गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग उस टाइप वाला था, वैसी फोटो थी, या ये मोदी का स्टाइल साइलेंट मैनेजिंग? हालांकि सियासी संकेतों से भरी साइलेंट मैसेजिंग वाली एक तस्वीर पीएम मोदी ने शेयर की। चेहरों से लेकर पोजीशनिंग तक के संदेश आप ज़रा समझिए, आप ज़रा देखिए किसका कद क्या है मोदी की नज़र में, और मोदी के दिल में किसने बनाई है अपनी जगह, और किसको प्रमुखता से बीजेपी और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस नज़रिए से देख रहे हैं, आप समझ जाइएगा। दोस्तों, शीतकालीन सत्र चल रहा है, आज 7वां दिन है। लाख कोशिशों के बाद, विपक्ष के लगातार संघर्ष के बाद उस विषय पर चर्चा हो रही है जो कि बेहद संवेदनशील, जो कि निष्पक्षता, चुनावी निष्पक्षता, एसआईआर का खेल विपक्ष लगातार तैयारी कर रहा था और पूरी तरह से हावी भी नजर आया है। लेकिन संसद भवन में एक ऐसी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इसे साझा की। उस तस्वीर से आप बहुत कुछ समझ पाइएगा, आप देखिएगा। बिहार चुनाव में एनडीए की बड़ी जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के सांसदों से मुलाकात की है और उसी के बाद उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तस्वीर साझा करते हुए लिखा, जो देखने में दोस्तों बिल्कुल सामान्य से लगती है। आप भी कहेंगे ये तो प्रधानमंत्री ने सांसदों के साथ फोटो ली है, डाल दी है, लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह किसी कोडेड संदेश से कम नहीं है। दोस्तों, तस्वीर के बिल्कुल चूंकि पूरा फोकस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर है और बिहार की जीत के एक तरह से वो कुंजी हैं, उन्हें आप मैजिक मानिए, इसलिए केंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं इस फोटो के। लेकिन पीएम के बाएं हाथ पर आप जरा देखिएगा कौन खड़ा है। ये वो लड़का खड़ा है जो कि एक तरह से फिल्मों से भी निकल के अब राजनीति में अपने आप को सक्रिय बनाने की पूरी कोशिश, बिहार में अपना सपना जो कि सजाए बैठे हैं, दिलों में बड़ी बड़ी हसरत है। मोदी जी के हनुमान जिसे कहा जाता है, मोदी जी के ठीक बगल में चिराग को जगह मिली है। बड़े बड़े सांसद, गिरिराज सिंह जैसे सांसद पीछे खड़े हैं, लेकिन ठीक बाईं तरफ आप देखिए चिराग पासवान खड़े हैं। दोस्तों, इस तस्वीर को गौर से आप देखिए। तस्वीर में हालांकि कैमरे का लेंस मोदी जी की तरफ है, लेकिन उनके बाईं तरफ एलजेपीआर के रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान खड़े हैं। दोस्तों, ये संकेत है चिराग का बढ़ता कद। ये तस्वीर बता रही है, क्या नहीं बता रही है? तस्वीर में चिराग की इस पोजीशनिंग को कई विश्लेषक राजनीतिक इनाम की तरह भी देख रहे हैं कि मोदी जी का इनाम है, मोदी मोदी करते करते देखो मिल रही है जगह, पोजीशनिंग कितनी अच्छी है। जो कि दिल्ली की लाइन पर चलेगा वही तस्वीर में सामने भी रहेगा, उसे प्रमुखता से देखा जाएगा, समझा जाएगा। सवाल उठता है, क्या सहयोगी दल अब अपनी आज़ादी, अपने स्वतंत्र राजनीतिक पहचान क्या खो चुके हैं? और क्या एनडीए में नेतृत्व का मतलब सिर्फ एक चेहरा और बाकी सभी उसकी परिधि भर हैं? चिराग के दोस्तों बिहार में 19 विधायक हैं इस बार। हालांकि कोई विधायक नहीं था, पिछली बार जो जीता वो भाग गया, और बिना कोई विधायक वाली पार्टी को बीजेपी ने 29 सीटें दी, चिराग ने 19 सीटें जीती। चिराग के अभी फिलहाल 19 विधायक हैं और केंद्र में 5 सांसद हैं, यानी एनडीए में एक भूमिका है चिराग की, लेकिन उतनी नहीं है जितनी नीतीश कुमार की है, उतनी नहीं है जितनी और दल के प्रमुख हैं उनकी है। लेकिन चिराग की बाजी देखिए, बिल्कुल मोदी के बाएं हाथ पे खड़े हैं। जेडीयू और नीतीश के सारे सांसद दूर हैं, दूसरी तरफ हैं, लेकिन चिराग सबसे करीब। ये चिराग की बड़ी बाजी है, टॉप पर है चिराग। चिराग की लौ जलती रही, जलती दिख रही है।
और बिहार को लेकर उनका सपना मजबूत होता जा रहा है। तो क्या नीतीश कुमार को लेकर भी जो चिराग के पिता ने नहीं कर पाया, क्या वो चिराग कर पाएंगे? दोस्तों, तस्वीर में चिराग के दूसरी तरफ आप देखिएगा तो जेडीयू के संजय झा हैं, ललन सिंह हैं, उधर आरएलएम के उपेंद्र कुशवाहा भी खड़े हैं। दाहिनी ओर यानी बाईं तरफ तो बिल्कुल बगल में मोदी जी के चिराग हैं, उनके हनुमान, और दाहिनी तरफ केंद्रीय मंत्री सतीश चंद्र दूबे हैं जो कि, और उसके बाद जेडीयू के रामनाथ ठाकुर हैं, नित्यानंद राय हैं, सब। लेकिन चिराग की जगह को लेकर चर्चाएं हैं और ये चर्चाएं भविष्य को लेकर भी उजागर कर रही हैं। बिहार में दोस्तों नीतीश कुमार को लेकर भी बीजेपी ने जो स्टैंड रखा अपना, हालांकि नीतीश जी ने जो साबित किया मजबूरन उसे झेलना पड़ा, लेकिन फिर भी बीजेपी ने गृह विभाग लिया, अध्यक्ष पद की कुर्सी ली, सिर्फ नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री कुर्सी देने के बाद सब यानी रिमोट अपने पास रखा। और इस तस्वीर में भी वैसे ही नजारा है दोस्तों, चूंकि जो दिखता है वो बिकता है, और मोदी जी की तस्वीर है साथ में, जो जिस पोजीशन पे खड़ा है उसी अनुसार ये तस्वीर भी वैसी है, वैसी ही समझ लीजिए। जो जितना पास है वो इतना पास है, जो जितना दूर है वो उतना दूर है। जेडीयू दोस्तों जो कभी बिहार की राजनीति की धुरी हुआ करती थी, मानी जाती थी, आज इस तस्वीर में बगल की एक लंबी कतार में खड़ी दिखाई दे रही है। संजय झा, ललन सिंह, उधर आरएलएम वाले उपेंद्र कुशवाहा, सब। मगर किसी भी तरह केंद्र की कमान से दूर ये दल, लेकिन चिराग यहां बहुत नजदीक। राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि तस्वीर में खड़े होने की जगह भी सत्ता के वजन का अंदाजा दे देती है, बता देती है, समझा देती है। तस्वीर चुप है, शांत है, सामान्य है, लेकिन बता बहुत कुछ रही है, संकेत भी कई सारे दे रही है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में फिलहाल ड्राइविंग सीट दिल्ली में है, पटना में नहीं है, ये मत मानिएगा, क्योंकि वहाँ नीतीश कुमार बस मुख्यमंत्री हैं। चल रही है दिल्ली से, जो यहाँ से आदेश वहाँ इम्प्लीमेंट। इस मुलाकात में दोस्तों एक चेहरा नहीं है, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया। जीतन राम मांझी, जिनको सम्राट को लेकर जिन्होंने तंज कसा, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ अलग तेवर दिखाया, मांझी साहब नहीं, उन्हें रहना चाहिए, उनकी भी चर्चा है। चिराग बगल में आ गए और हम वाले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा वाले तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे हैं। दूरबीन से भी देखा गया, नहीं दिखे। हालांकि कुछ दलीलों की बात की जाए तो व्यक्तिगत कारण या कुछ निजी समस्या या कुछ निजी जगहों पे वो रहे होंगे, व्यस्तता उनकी रही होगी। लेकिन इतनी भी क्या, चूंकि मोदी जी ने सभी को बुलाया था, मोदी जी ने बिहार के सभी एनडीए सांसदों को बुलाया था मिलने के लिए, बिहार की जीत को समझने के लिए, आगे की प्लानिंग को लेकर। हालांकि मांझी यहां नहीं है। कौन सा तेवर मांझी दिखा गए? मांझी नाराज हैं क्या? और क्या मोदी सरकार, बीजेपी किसी विशेष को खुश करने में किसी को नाराज कर दे रही है? ऐसा भी है क्या? दोस्तों, राजनीति में अनुपस्थिति एक संदेश देती है, चुपचाप संदेश देती है, गैर मौजूदगी, गैर हाजिरी। क्या मांझी सही में एनडीए के फैसलों में लगातार किनारे किए जा रहे हैं? क्या एनडीए से दूर उन्होंने दूरियां बना ली हैं या उन्हें दूर किया जा रहा है? क्या दलित राजनीति की उनकी भूमिका महज चुनावी पोस्टरों तक सीमित है, फोटो में है? और दोस्तों, क्या भाजपा की सहयोगियों की राजनीति क्या सही में साझेदारी है या सिर्फ सत्ता का विस्तार है? ये मोदी ने लिखा तस्वीर साझा करते हुए। मुलाकात उन्हें नई ऊर्जा देकर गई, लेकिन तस्वीर कुछ और बयान करती है दोस्तों। एनडीए की ताकत उनके सहयोगी दलों में नहीं बल्कि उनके नियंत्रित होने में नजर आती है। 243 में से 202 सीटें भले ही जीत लिया एनडीए ने, लेकिन क्या यह जनता की जीत है या फिर चुनावी मशीनरी की? आज देखिए संसद का क्या हाल है, सारे विपक्षी क्या बता रहे हैं, एसआईआर का खेल है क्या? क्या ये बिहार भी चुनावी मशीनरी का खेल रहा, या ये अप्रत्याशित नतीजे लोग इसे क्यों कह रहे हैं? दोस्तों, क्या बिहार की राजनीति में अब वास्तविक मुद्दे, बेरोजगारी, पलायन, कृषि, शिक्षा, इन पर कोई चर्चा है? कोई बची है या कोई करेगा? ऐसे विषयों पे या वंदे मातरम पे ही चर्चा होगी? हालांकि विरोध उसका नहीं है, लेकिन जिस विषय पे चर्चा होनी चाहिए, क्या वो विषय है चर्चा के लायक या चर्चा के लिए उन्हें रखा जा रहा है? ये तस्वीरें और सोशल मीडिया पर पोस्टों से क्या गुड गवर्नेंस का सर्टिफिकेट बांटा जाता रहेगा, या कुछ धरातल पर दिखेगा, या फोटो और लिख के कैप्शन से ही काम चलता रहेगा? तस्वीर में पोजीशनिंग देकर ही सम्मान मिलता रहेगा?
दोस्तों, पीएम मोदी ने इस मुलाकात को डबल इंजन की ताकत बताया है, डबल इंजन सरकार की ताकत। लेकिन बिहार में जमीन पर सवाल वही है जो पिछले 15 से 20 सालों से लगातार है। बेरोजगारी के रिकॉर्ड स्तर, इसके अलावा हर साल लाखों युवाओं का राज्य छोड़कर जाना, स्वास्थ्य सेवाओं का बदहाल, इसके अलावा अपराध और प्रशासनिक अव्यवस्था, सभी पर सवाल है। पीएम मोदी ने इस तस्वीर को साझा करते हुए लिखा, बिहार विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत के बाद संसद भवन में आज राज्य के यानी बिहार के एनडीए सांसदों से मुलाकात ने नई ऊर्जा से भर दिया है। गमछा लहराना काम कर गया है। इस दौरान प्रदेश के मेरे परिवारजनों के जीवन को और आसान बनाने के लिए उनके संकल्प को देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई है। डबल इंजन सरकार राज्य की जनता जनार्दन की अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ने वाली है। हालांकि तस्वीर ने बहुत कुछ बता दिया। मोदी की यह तस्वीर सिर्फ मुस्कुराहट और शॉल की गर्माहट नहीं दिखाती दोस्तों, यह दिखाती है कि कौन केंद्र में है, कौन बगल में है, कौन कतार में है, कौन दूर है, कौन नजदीक है, कौन गायब है, कौन मौजूद है, किसकी क्या जगह है, किसकी क्या पोजीशन है बीजेपी में, एनडीए में। यह तस्वीर सब बता रही है। और जेडीयू वाली जो खबर है नीतीश के दूरी वाली, इस तस्वीर में वो भी है। नीतीश की दल, नीतीश की पार्टी, नीतीश के सांसद दूर हैं, चिराग जैसे नेता नज़दीक है, सटे हुए हैं, बगल में हैं। दोस्तों, राजनीति में ऐसे संकेत कभी भी अचानक नहीं होते। एनडीए भले ही एकजुट देखे, अपने आप को एकजुटता का प्रतीक बताए, लेकिन गठबंधन का संतुलन अब केवल भाजपा की दिशा में झुकता नजर आ रहा है। तस्वीर शायद एक तरह का ये रिमाइंडर भी है कि सत्ता किसके हाथ में है और किसकी भूमिका सिर्फ नंबर बढ़ाने पर है, या दो इंजन क्या चल भी रहे हैं या फिर दोनों इंजन अलग अलग दिशाओं में खिंच रहे हैं। जनता पूछ रही है। तस्वीर बदली है, लेकिन क्या हालात भी बदलेंगे? बिहार भी बदलेगा। इतिहास गवाह है दोस्तों, बिहार का विकास नहीं बल्कि घोषणाओं का बोझ बिहार को मिला है। और एक और तस्वीर जो भविष्य की सुंदर कहानी सुनाती है, लेकिन जमीनी हकीकत उसी पुरानी कहानी को दोहरा रही है। एक तस्वीर जो सिर्फ एक तस्वीर नहीं बल्कि सत्ता के कई मौन संदेशों का एक तरह से अपने साथ समेटे हुई है। एनडीए की चमक के बीच विपक्ष सवाल पूछ रहा है, समाज सवाल पूछ रहा है। सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार की राजनीति अब तस्वीरों से चलती है या चलेगी, या जनता की ज़रूरतों से चलेगी? लेकिन चिराग ने यहाँ बाजी मार ली है। बगल यानी मोदी जी के बाएं हाथ पे खड़े हैं। जेडीयू नीतीश को दूर कर दिया है। कि भविष्य की, आने वाले समय की भी चेतावनी है। इसे उसी तरह से लेना भी चाहिए। खैर, आपकी राय क्या है? खबर पे आप ज़रूर बताइए। शुक्रिया।